आप लोग कॉपी एक बार बंद कर लो, बोर्ड पर देखो, ध्यान से सुनो। कल ये वाला लास्ट पॉइंट आप लोग लिखाया था, डी डी एक्स ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन, और फंक्शन में अपन कुल 5 टाइप का फंक्शन देख रहे थे, है ना। क्या क्या था? एलजेब्रा, फिर क्या था? ये सारा देखा था। अब देखो आज एक एक करके सबका फॉर्मूला मैं आप लोगों को समझाता हूँ, और किसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी समझाता हूँ। मुझे एक बार खाली एक बात ये रिकॉल करा दो, एलजेब्रा का फॉर्मेट क्या था स्टैंडर्ड? एक्स पावर एन, यानी कि वेरिएबल पावर कांस्टेंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का ए पावर एक्स, यानी कि कांस्टेंट पावर वेरिएबल। ट्रिगो तो साइन कॉस टेन कॉट ये सब लॉग लॉग है, और आईटीएफ भी 6 जैसे ट्रिगो है वैसे 6 इनवर्स ट्रिगो। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे एलजेब्रा के ऊपर। एलजेब्रा का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक्स पावर एन। इसका डीडीएक्स करने का अर्थ हुआ कि डीडीएक्स के अंदर में एक्स पावर एन घुसेगा। इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, देखिए वो क्या है, एन एक्स पावर एन माइनस वन। ये अपन हमेशा याद रखें। इसका आओ एक आध एक एप्लीकेशन देखें। जैसे सपोज करो डीडीएक्स का कोई अपने को एक स्क्वायर पूछ ले, अपन उसको कहेंगे कि देखो ये इस फॉर्मेट से मैच हो रहा है, एक्स की जगह पे एक्स है और एन की जगह पे क्या है, 2। क्या आ जाएगा बताओ? 2x पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2x पावर 1, यानी कि 2x। बात आया? अब आज के बाद मैं आपको कहें कि डायरेक्टली ये रिजल्ट होगा। एक और एप्लीकेशन देखो, सपोज करो डीडीएक्स ऑफ कोई अपने को रूट एक्स पूछ दे, तो क्या होगा? सुनो, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे डीडीएक्स ऑफ एक्स पावर हाफ में। अब ये फॉर्मेट इससे मैच हो रहा है, एक्स के जगह पे एक्स दिखाई दे रहा है हम लोग को, एन के जगह पे क्या दिख रहा है बताओ? हाफ। तो इस रिजल्ट के हिसाब से हाफ एक्स पावर हाफ माइनस वन, दिस इज इक्वल टू कितना होगा? हाफ एक्स पावर माइनस हाफ। अब बचपन का ज्ञान, ए पावर माइनस वन इक्वल टू ए पावर माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? 1/a पावर बी। तो ये क्या होगा बताओ? हाफ इंटू 1/x पावर हाफ। समझ में आ रहा है? वापस से जो x पावर हाफ है उसको लिख सकते हो 1/2 रूट ओवर एक्स। क्लियर हुआ? एक एप्लीकेशन और देखो, सपोज डीडीएक्स ऑफ कोई पूछ ले आपसे 1/x, क्या बोलोगे बताओ? पहले ये सोचो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये खुद नहीं है? अभी खुद ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड कैसे बना सकते हो ये बताओ? डीडीएक्स ऑफ एक्स पावर माइनस वन करके, ये समझ में आ रहा है अपने को? अब वापस से इसको यदि मैं इससे मैच करूं तो एन की जगह पे क्या लिखा हो बताओ? -1। कैसे खोल सकते हैं कहो? -1 एक्स पावर -1 क्या हो जाएगा बोलो? -1 एक्स पावर -2 कितना आ जाएगा बताओ? -1/x²। क्लियर हो रहा है आप लोग? थोड़ा की पूरा सही में समझ में आ रहा है ये वाला चीज? ओके। तो एक्सपोनेंशियल में सिर्फ इतना ही सीखेंगे। एक खाली और देख लो, जैसे एक्सपोनेंशियल सॉरी एलजेब्रा में, जैसे डीडीएक्स ऑफ एक्स क्या होगा ये बताओ? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। क्या होगा बताओ? 1 कैसे होगा? क्योंकि एक्स पावर 1 है, 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 1 इंटू एक्स पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ ये वाला चीज? नेक्स्ट देखो क्या आता है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा ए पावर एक्स। अब यहाँ ध्यान दो, डीडीएक्स ऑफ ए पावर एक्स का अंडरस्टैंडिंग है ए पावर एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। समझ में आया? क्या है बताओ? ए पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। अगर सपोज करो डीडीएक्स ऑफ कभी अपन करें 2 पावर एक्स, आंसर क्या आएगा बताओ? 2 पावर एक्स लॉग 2 टू द बेस ई। सपोज करो कभी अपन करें 1/3 पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलो क्या होगा? बोलो 1/3 होल पावर एक्स लॉग 1/3 टू द बेस ई। समझ में आया? इसमें सबसे खास डिफरेंशिएशन है ये वाला, डीडीएक्स ऑफ ई पावर एक्स। ये बहुत मजेदार होता है। पहले ये सोचो कि ई पावर एक्स ये वाले फॉर्मेट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब इसको इस कैटेगरी में इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होगा बताओ? ई पावर एक्स लॉग ई टू द बेस ई। ये समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा है? अब सुनो खास बात, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स इंटू 1 ई पावर एक्स। ये स्टार बात, ये अपने को पूरा एकदम रटा हुआ होना चाहिए। डीडीएक्स ऑफ ई पावर एक्स कितना होगा? ई पावर एक्स। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है बताओ? 6। अब देखो ध्यान से, डीडीएक्स ऑफ सबसे पहला क्या था? साइन एक्स। इसका आंसर होता है कॉस एक्स। दूसरा क्या था? कॉस एक्स। इसका आंसर क्या है? माइनस साइन एक्स। साइन एक्स नहीं है, माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट है डीडीएक्स ऑफ टेन एक्स, कहो क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। डीडीएक्स ऑफ बताओ? कॉट एक्स माइनस
cos x square x, ddx of sec x tan x, ddx of cos x माइनस cosec x cot x। ये समझ में आया आप लोग? इसमें एक खास बात है, नोटिस कर पा रहे हो क्या? क्या बताऊं? अरे पार्टनर सही। और बताओ, हर सी से शुरू होने वाले चीज का डिफरेंशिएशन में माइनस साइन है, देख लो, इसको याद रखना। कॉस में माइनस है, कॉट में माइनस है, कोसेक में माइनस है, इस चीज को अपन याद रखेंगे। अब इसको एक बार पढ़ो जोर से मेरे लिए। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बताओ, कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बताओ, माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। क्या ये सारा चीज समझ में आया आप लोग? अभी अपन क्या सीख रहे हैं बताओ? 20 फॉर्मूला जो बोला था, ये सारा फॉर्मूला चल रहा है अभी, ठीक है? इसके बाद में अलग से 7 अंडरस्टैंडिंग आएगा। चलो छापो इनको। देखो, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, और फटाफट कॉपी करो इनको। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन था ये बताओ? लॉग। लॉग को बोर्ड पर देखो, लॉग बहुत सिंपल है। लॉग में वैसे ज्यादा रिजल्ट भी नहीं है, एक ही रिजल्ट है, ध्यान से देखो। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू होता है 1/x। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। एक तो ये रिजल्ट है कि अगर आपके इंडेक्स में x हो और बेस में क्या हो e, तो आपका आंसर आएगा 1/x। दूसरा, कभी कभी एनसीईआरटी में क्या करते हैं कि इंक बचाने के लिए ई वो नहीं लिखते, वो सिंपली log x लिख के छोड़ देते। नियम से याद रखना कि एक्चुअल मैथमेटिक्स में log के बेस में अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग को 10 इमेजिन करना चाहिए। क्या इमेजिन करना चाहिए? लेकिन पता नहीं एनसीईआरटी में क्या दिक्कत है, वो लोग जहां कुछ नहीं लिखता है वहां ई इमेजिन करता है वो लोग। पता है समझ? जहां log के बेस में कुछ भी नहीं दिया हुआ, वो लोग क्या इमेजिन करता है? वो लोग ई इमेजिन करते हैं। इसका आंसर भी अपन आराम से 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस सम नंबर 2 हो, 3 हो, 5 हो, हाफ हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ई ना हो, इस सिचुएशन में अगर आप 1/x लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये बात अपन याद रखें। ये चीज क्लियर है आप लोग? एक खास बात और बता देता हूं आप लोग को, ट्रिग्नोमेट्री जब लिखी ली हो तब यहाँ पे याद रखना, ये सारा फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका x जो है वो रेडियन में रहे। किस में रहे? रेडियन में रहे। कहने का मतलब ये हुआ, कोई अपने से पूछ ले डी डी एक्स ऑफ साइन x डिग्री, और अगर अपन लिखेंगे कि इसका आंसर है कॉस x डिग्री, सरासर गलत है। ये याद रखना। अगर डिग्री में दिया हुआ है तो आपका पहला काम होगा कि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, और जब ये रेडियन में हो जाए तो रेडियन में फिर आप आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात आया समझ? एक तो इसके नीचे पहले ये नोट लगाओ कि x मस्ट बी इन रेडियन, लिखो x मस्ट बी इन रेडियन, x मस्ट बी इन रेडियन, और फिर ये वाला चीज लिख के काट दो, डी डी एक्स ऑफ साइन x डिग्री इज इक्वल टू कॉस x डिग्री, और इसको काट दो। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ, लिखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसके अंदर में ये तीनों पॉइंट लिखो। लॉग हुआ आप लोग का? प्लीज बोर्ड पर देखो एक बार। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 6 नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री था, अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी वाकिफ है अच्छे से, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। अब ध्यान से देखो, पहला आएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इनको देख लो एक बार, 1/√1 - x²। और इसमें क्या है ना कि जैसे उसमें एकदम से अलग अलग टाइप का आंसर था, इसमें क्या कि 2-2 करके आंसर सेम होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। एक तो ये हो गया, एक होगा डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, जो कि एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, 1/√1 - x², खाली एक माइनस साइन। बात आया समझ? सिमिलरली एक है डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका आंसर होता है 1/1 + x², और एक इसी के बगल में डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका आंसर होगा -1/1 + x²। समझ में आया? नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका बहुत ही रेयरली यूज आता है, बट फिर भी सुन लो, 1/x√x² - 1।
और इसका पार्टनर डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉपी करो। ये सारा तो था फॉर्मूला। अब समझेंगे एक एक करके अंडरस्टैंडिंग। एक बात बताओ, दो फंक्शन को कंबाइन करके नया फंक्शन बनाने के लिए टोटल अपने पास में कितना तरीका है? सोचो विद्यार्थी, सोचो। 4 है, 5 है, 3 है, अनंत है। दो अलग अलग फंक्शन को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बनाना, इसका टोटल मेरे पास में कितना तरीका होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना? 5। सुनो क्या, सबसे पहला है कि अगर मेरे पास में एक फंक्शन f हो, एक g हो, नंबर 1 है इनको जोड़ दो, एक नया बन जाएगा। नंबर 2 है इनको घटा दो, एक और नया बन जाएगा। नंबर 3 है इनको मल्टीप्लाई कर दो। फिर नंबर 4 है इनको डिवाइड कर दो। अब 5वां है इनका कॉम्पोजिट बना लो। बात समझ में आ रहा है? g के अंदर f डाल दो या f के अंदर g डाल दो। इनके अलावा और कोई नया थॉट नहीं होता। यही सारा का सारा थॉट। या तो आप दो फंक्शन को जोड़ सकते हैं, या फिर आप दो फंक्शन को घटा सकते हैं, या फिर आप दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो को डिवाइड कर सकते हैं, और या फिर इनका कॉम्पोजिट बना सकते हैं। बात आया समझ में? अब हमको बेसिक एल्जेब्रा, ये जो अंडरस्टैंडिंग का मैं बात कर रहा था, उसमें बेसिकली यही सीखना है कि इन सब से हम कैसे डील करेंगे। जो 20 फॉर्मूला ये जितना भी सीखा हम लोगों ने, उन फॉर्मूलों में हम फंडामेंटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख रहे थे कि अगर डायरेक्टली साइन एक्स होगा तो उसका क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। अगर डायरेक्टली लॉग एक्स टू द बेस ई रहा तो उसका क्या होगा? उसका 1/x हो जाएगा। अगर सपोज करो कि एक्स स्क्वायर रहा तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि इन फंडामेंटल फंक्शंस के मदद से अगर इनको जोड़ के, घटा के, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके कोई नया फंक्शन खड़ा होता है तो उसके साथ कैसे डील करें, उसके लिए हम सीखेंगे 7 बढ़िया बढ़िया अंडरस्टैंडिंग। आइए देखें क्या क्या है वो अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंशिएशन सम पे कैसे बिहेव करेगा, f प्लस g पे। तो इसमें आंसर है कि डी डी एक्स ऑफ f प्लस डी डी एक्स ऑफ g। बोलो हाँ सर। नेक्स्ट, 2 नंबर पे डिफरेंस पे क्या अंडरस्टैंडिंग? अगर दो फंक्शन घटाया हुआ है तो हम कहेंगे डी डी एक्स ऑफ f माइनस डी डी एक्स ऑफ g। ये सारा बात हम लोग को समझ में आ रहा है। 3 नंबर पे सुनो, डी डी एक्स ऑफ, सोचो f इंटू जी क्या होगा अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है। कभी कभी मन में ये बात आता है कि डी डी एक्स ऑफ f इंटू डी डी एक्स ऑफ जी कर लें, लेकिन ये सरासर गलत है, ये याद रखना। डिफरेंशिएशन जो है वो सिर्फ प्लस और माइनस पे इजीली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे लिमिट जो है ना, लिमिट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस पे, माइनस पे, मल्टीप्लाई पे, डिवाइड पे, कंपोजिट फंक्शन पे, हर जगह। आप बस लिमिट बाहर से उठाओ, भीतर जहां जहां लगाना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन प्लस पे तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, माइनस पे भी आसानी से ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जहां कहीं भी देखोगे प्रोडक्ट, वहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा बताओ? प्रोडक्ट रूल। क्या देखेंगे पहले ये बताओ? प्रोडक्ट। और लगाएंगे क्या फिर बताओ? प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल्स में क्या होता है? f डी डी एक्स ऑफ g प्लस g डी डी एक्स ऑफ f। क्या ये बात समझ में आ रहा है अपने को? और यहाँ पे एक बात एज्यूम्ड है कि f, g बोथ आर फंक्शन ऑफ x। बोथ आर व्हाट? फंक्शन ऑफ x। समझ में आ रहा है ये वाला चीज? अच्छा, इसको मैं एक अलग तरीके से आपको पढ़ना सिखाऊंगा, अपन वही तरीका याद रखेंगे। मेरे साथ दोहराना, बोलो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस बात को फिर दोहराओ, बोलो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस बात को बहुत बढ़िया से याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें, अगर डिवीजन हो फंक्शंस के बीच में तो क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ f डिवाइडेड बाई g। ध्यान पूर्वक सोचना, मन में ऐसा आता है कभी कभी कि डी डी एक्स ऑफ f अपॉन डी डी एक्स ऑफ g करें, लेकिन ये फिर सरासर गलत है। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कोशेंट। क्या बोलते हैं इसको? और यहाँ लगेगा कोशेंट रूल। क्या लगेगा बताओ? कोशेंट रूल। प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट रूल। कोशेंट देखेंगे, कोशेंट रूल। प्लस या माइनस देखेंगे, कोई रूल नहीं है, आराम से बांटो। अब यहाँ देखो आंसर तो इसका क्या होता है? जी स्क्वायर जी डी डी एक्स ऑफ एफ माइनस एफ डी डी एक्स ऑफ जी। अब बात सुनो, इसको पढ़ने का भी एक तरीका है, मेरे साथ दोहराना। बोलो नीचे वाला का स्क्वायर
नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। बात को फिर दोहराओ, बोलो नीचे वाला का स्क्वायर नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। और नीचे ऊपर अपन सिर्फ इसको देखेंगे। कभी कभी जोश जोश में बच्चा लोग क्या करते हैं, नीचे वाला इसको सोच लेते हैं। नीचे वाला ये नहीं, ये नीचे है, ये ऊपर है। नीचे वाला का स्क्वायर, फिर इसको देखो नीचे वाला जी डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ माइनस ऊपर वाला यानी कि एफ डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला यानी कि जी। क्या ये सारा बात समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? अब सुनो, ये तो 4 अंडरस्टैंडिंग बेसिक हो गया। कंपोजिट पे थोड़ा लेट से आएंगे, इसके पहले कुछ कुछ रूल और सुनो। 5वां रूल, कभी जीवन में अगर डी डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट के दिख जाए, क्या दिख जाए बताओ? याद रखना अकेला के साथ और कुछ नहीं, बस के है, अकेला मिला ये इसको बर्बाद खत्म कर देगा, 0। बात आया समझ? लेकिन अगर उसके साथ कोई साथी है, 6 नंबर, डी डी एक्स ऑफ के टाइम्स ऑफ एफ वेयर के इज कांस्टेंट एंड एफ इज फंक्शन। क्या बता रहा हूं बताओ? के इज कांस्टेंट एंड एफ इज फंक्शन। अगर अकेला रहा ये इसको मार देगा, खत्म कर देगा। लेकिन अगर ये किसी के साथ रहा तो ये इसको मार नहीं पाएगा, एफ उसको बचा लेगा। एफ बोलेगा कि रुको, पहले हमसे लड़ो और फिर उससे लड़ना। क्या ये बात समझ में आया आप लोग? कांस्टेंट प्रेम प्यार से बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका होगा बोलो? फंक्शन का। डिफरेंशिएशन किसका होगा बताओ? फंक्शन का। लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट कहीं पकड़ाया, वहां पे आंसर क्या होगा? क्या ये सारा बात समझ में आया आप लोग को? थोड़ा आया कि पूरा आया? कौन सा अंडरस्टैंडिंग बचा हुआ है? कंपोजिट वाला। इसको अलग से सीखिए, ठीक है? चलिए इनको कॉपी कीजिए। इसमें लिखिए 7 स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। 7 स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। कल जो अपन चर्चा कर रहे थे 20 फॉर्मूला 7 अंडरस्टैंडिंग। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए इस तरफ। मैं 3 ना फंक्शन लिख रहा हूं, मुझे बस एक बात बताना कौन सा कॉम्पोजिट है और कौन सा कॉम्पोजिट नहीं, ठीक है? ध्यान से देखिए। x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स। बताओ फर्स्ट वाला है कि नहीं है कि नहीं है वाले लोग हाथ उठाओ। कोई नहीं है वाले लोग हाथ उठाओ। सब लोग एक बार हाथ उठाना जरूरी है। हाँ नीचे कर। गुड, ये नहीं है। ये वाला ये भी नहीं है। ये वाला देखो, कॉम्पोजिट पहचानते कैसे हो ये बताओ? नहीं गलत गलत। एक वेरिएबल ऑपरेटर दो, फंक्शन नहीं, वेरिएबल। बात आ रहा है समझ? यहां देखो कॉस एक ऑपरेटर है, साइन भी एक ऑपरेटर है, लेकिन वेरिएबल क्या है? सबके पास यदि अपना अपना वेरिएबल होगा तब वो प्रोडक्ट है या फिर वो कोशेंट है। लेकिन अगर सबके पास अपना अपना वेरिएबल नहीं है, यहां पे मानो कि कॉस के पास अपना वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल किसके पास है? साइन के पास। और कॉस के पास क्या है? साइन खुद, उसके पास वेरिएबल नहीं है। बात आया समझ? तो इस सिचुएशन को अपन कहेंगे क्या बताओ? कॉम्पोजिट। एक नोट लिखूं, 7वां सबसे डेंजरस अंडरस्टैंडिंग, चेन रूल। देखो 7वां अंडरस्टैंडिंग में फॉर कॉम्पोजिट फंक्शंस, फॉर composite functions we use for composite functions we use लिखो चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल के ब्रैकेट में लिखें, ब्लॉक में लिखना। लिखो एक एक एक, मतलब इस तरीके से ई फिर की, एक एक करके करके मारो, एक एक करके मारो। अंदर अंदर नहीं, बाहर से अंदर के तरफ, बाहर से अंदर के तरफ, एक एक करके मारो बाहर से अंदर के तरफ। ठीक है? एक बार कॉपी बंद ही कर लो, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अच्छे से। प्लीज ध्यान से बोर्ड पर देख। चेन रूल का अंडरस्टैंडिंग बहुत फंडामेंटल है, वो हम लोग को चाहिए ही चाहिए। सपोज करो, मैं पहले कुछ एक आध एग्जांपल लेता हूं, फिर थ्योरी बताऊंगा क्या है। सपोज करो कॉस, उसके अंदर में लॉग, उसके अंदर में टेन, उसके अंदर में एक्स स्क्वायर। ठीक है? ये कॉम्पोजिट है कि नहीं है पहले ये बताओ? भयंकर रूप से कॉम्पोजिट है। सिर्फ एक और कितना सारा ऑपरेटर। ठीक है? अब ध्यान से सुनो, इसका अगर हमको डीडीएक्स करना है तो चेन रूल ये कहता है
कि आप एक ऑपरेटर को एक बार में मारिए, जब आप एक को मार रहे हैं उस समय बाकी सबका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वह जैसा है एज इट इज रहेगा। और एक एक का डेड बॉडी हम लोग जानते हैं। सोचिए साइन एक्स का डेड बॉडी कैसा होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डेड बॉडी कैसा होता है, माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डेड बॉडी सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेड बॉडी माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। हम लोग हर डेड बॉडी को पहचानते हैं, तो एक एक करके मारेंगे, डेड बॉडी कैसा आएगा ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहां कौन मरेगा बोलो, कौन मरेगा बोलो, बाहर से अंदर के तरफ मारना है, तो सबसे पहले कौन मरेगा बोलो, कॉस। कॉस को मारते समय इस बाकी को हम कुछ नहीं करेंगे, वो बचा हुआ है, जब ये मरेगा बस ये मरेगा, ठीक है। ऐसा सोचो कि स्टैंडर्ड फंक्शन जो पढ़ा था वो क्या था, कॉस एक्स। क्या था वो बताओ, कॉस एक्स था। अब आप सोचो कि x के जगह पे इसके मेकअप हो गया, क्या हो गया बताओ, मेकअप हो गया। फिलहाल क्या है कि मेकअप के साथ कंटिन्यू करो। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस मेकअप, जो मेकअप है वही मेकअप होगा। क्लियर है, बताओ क्या होगा, माइनस कॉस, हाँ त्रुटि, माइनस साइन बोलो लॉग टेन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, किसको मार लिया बताओ, कॉस को मार लिया, कॉस मेकअप माइनस साइन मेकअप, कॉस खत्म। नेक्स्ट कौन है मरने के लिए, लॉग। लॉग के नाम पे भी स्टैंडर्ड फंक्शन हम क्या जानते हैं, लॉग एक्स, लेकिन यहाँ पे लॉग एक्स नहीं है, क्या है बताओ, लॉग मेकअप। तो हम मारेंगे भी लॉग मेकअप के रूप में। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x, तो लॉग मेकअप का डिफरेंशिएशन होगा 1/मेकअप। बात आ रहा है समझ। अब सुनो, लॉग मरा और एक सेकेंड, जो ये एक एक करके अपन मारेंगे ना, वो सारा रिजल्ट इससे मल्टीप्लाई होते रहेगा। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, इंटू 1/ कहो लॉग तो मर गया, क्या आएगा बताओ, मेकअप क्या था 10x स्क्वायर। वेरी गुड, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x स्क्वायर। क्या ये समझ में आया आप लोग, थोड़ा आया कि पूरा आया। अब लॉग खत्म है, नेक्स्ट कौन मरेगा बताओ, 10, और 10 का भी जो रिजल्ट होगा साइड में फिर से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, 10 के नाम पे स्टैंडर्ड फंक्शन हम क्या जानते हैं, 10x खुद स्टैंडर्ड है, उसका रिजल्ट क्या है बताओ, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे है 10 मेकअप, क्या है बताओ, 10 मेकअप, रिजल्ट में होगा सेक स्क्वायर मेकअप। जैसा मेकअप ऊपर वैसा मेकअप नीचे, क्या होगा बताओ, सेक स्क्वायर बोलो एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अभी तक मेकअप है, अब 10 भी मर गया, अब ये क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम स्टैंडर्ड रूप में कैसे जानते हैं, 2x के नाम से। अच्छा, इंटू 2x। अब एक्स स्क्वायर जो है वो अपने आप में फंडामेंटल फंक्शन है कि ये भी मेकअप के साथ है, ये फंडामेंटल फंक्शन है। सपोज करो, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन ये स्क्वायर फंक्शन है। क्या फंक्शन है बताओ, स्क्वायर फंक्शन, मतलब एलजेब्रा वाला रूप। ये समझ में आ रहा है आप लोग को, एलजेब्रे वाले रूप से यदि सोचते हो तो आपने एक्चुअली किसको मारा, 2 को मारा, क्योंकि एलजेब्रे वाले रूप में क्या होता था, डी डी एक्स ऑफ कहो एक्स पावर एन, आंसर होता था एन एक्स पावर एन माइनस 1। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को, थोड़ा आ रहा है कि बुरा आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक प्रकार से किसको मार रहे हैं, 2 को मार रहे हैं। 2 को मारने के बाद नेक्स्ट कौन आता है अल्टीमेटली, एक्स। एक्स को सपोज करो फिर अगर मार भी दिए और मल्टीप्लाई कर भी दिए तो क्या होगा बताओ, 1। इसीलिए जब आप फंडामेंटल फंक्शन पे पहुंच जाओ जिसको आपने असली में देख रखा था, तो वहां पहुंचने का आगे जाने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि आगे चला के अगर एक्स को मारते भी हैं आप तो भी अल्टीमेटली क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या ये पूरा बात क्लियर हुआ आप लोग, दिस इज चेन रूल। थोड़ा क्लियर हुआ कि पूरा क्लियर हुआ, आइए देखें कितना क्लियर हुआ, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। तो सपोज करो डी डी एक्स ऑफ ई पावर साइन रूट एक्स। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो कहाँ आगे से। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि मतलब सुबह नाश्ता मत करो, रात में नाश्ता करो, सुबह खाना नहीं। रूल जो है बड़े बूढ़े जो बोल के उसको कैसे तोड़ सकते हो, यही रूल है, डेफिनेशन। देखो सुनो, आप लोग डेफिनेशन पे उंगली मत उठाया करो, जो रूल में बता रहा हूँ उसको सोचो, और इसको उल्टा पुल्टा सोचो तो समझ में नहीं आएगा, फिर बात आ रहा है समझ, ये क्लियर हुआ। और ये ऐसा नहीं कि अपना मन कर रहा है अपने सहूलियत की वजह से, दिस इज द रूल। ये ऐसा नहीं कि मेरे को इससे सहूलियत हो रहा है बोल के ऐसे मार रहा हूँ, कोई अगर चाहे तो ऐसे भी मार ले, नहीं वैसे नहीं, यही होगा बस, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आया, और कोई फंडामेंटल डाउट इसके अंदर में, क्या अपन इसको देख सकते हैं, आइए इसको देख। इसमें बोलिए सबसे पहले कौन मरेगा, सारे विद्यार्थी जोर से बोले, ई मरेगा। ई सोचो, ई के नाम पे फंडामेंटली क्या देखा था, ई पावर एक्स देखा था, आज क्या देख रहे हो, ई पावर मेकअप। क्या देख रहे हो, ई पावर मेकअप। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, ई पावर एक्स।
तो ई पावर मेकअप का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई पावर मेकअप। आइए लिखें इसको, ई पावर साइन रूट एक्स। क्या ये पहले पढ़ा? अच्छा सुनो, सिंस मेकअप है एक्स होता कहानी यहां खत्म, क्योंकि उसके बाद यदि कंटिन्यू करते तो क्या आता, 1 ही आता। लेकिन मेकअप है तो दोबारा मेकअप को मारेंगे। किसको मारेंगे बताओ? मेकअप को। ई मर चुका है, अब नेक्स्ट कौन मरेगा बताओ? साइन मरेगा। अच्छा सुनो, साइन के नाम पे वापस से फंडामेंटल फंक्शन क्या था? फंडामेंटल फंक्शन क्या था? साइन एक्स, और आंसर क्या था? कॉस एक्स। यहां पे है साइन फिर से मेकअप, एक्स नहीं। जब तक एक्स नहीं होगा तब तक अपन उसको मेकअप मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे बताओ? मेकअप मान के चलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बताओ? साइन मेकअप। क्या बोलेंगे इसको? साइन मेकअप। अब साइन का आंसर था कॉस एक्स, तो इसका आंसर होगा कॉस मेकअप। क्या होगा आंसर? कॉस मेकअप। बताओ मेरे को क्या होगा? कॉस रूट एक्स। अच्छा एक बात इसमें भी क्लियर कर लो, ये जो कॉस रूट एक्स होगा इसको पावर में मल्टीप्लाई करोगे कि बेस में मल्टीप्लाई करोगे? बेस में। गलती से भी कभी पावर में मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है? तो ये यहां पे हो जाएगा इंटू कॉस रूट एक्स। अब देखो सुनो, सिस्टमैटिकली अपन ई मार चुके, साइन मार चुके, अब कौन मरेगा बताओ? रूट एक्स। रूट एक्स को फंडामेंटली देखा था कि ये भी मेकअप है, इसको फंडामेंटली देखा था। क्या आंसर होगा इसका? इंटू 1/2 रूट ओवर एक्स। अब सोचो अगर ऐसा मन में विचार आपके आगे कि नहीं इसको भी फंडामेंटली नहीं देखा था, ये भी मेकअप है सपोज करो, तो यहां बेसिकली आप मार किसको रहे हैं? रूट को। किसको मार रहे हैं? रूट के बाद कौन है मरने के लिए? एक्स। मार लीजिए, क्या आएगा? 1 ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? आइए एक एग्जांपल और ले। डी डी एक्स ऑफ, सपोज कीजिए ई पावर 10 साइन माइनस एक्स। देखें कैसे होता है। बोलिए पहले कौन मरेगा? सारे विद्यार्थी बोलो। ई मरेगा। ई का डेड बॉडी कैसा होगा? ई पावर एक्स। यहां हम क्या देख रहे हैं? ई पावर मेकअप। आंसर क्या होगा? ई पावर मेकअप। बोलो क्या होगा? ई पावर 10 साइन माइनस एक्स। क्या ये क्लियर हुआ? थोड़ा कि पूरा? ई के मृत्यु के बाद अब कौन मरेगा? 10 मरेगा। कैसे मरेगा? सेक स्क्वायर से मरेगा। 10 का फंडामेंटल फंक्शन क्या था? 10x। यहां क्या देख रहे हैं? 10 मेकअप। तो आंसर क्या होगा? सेक स्क्वायर मेकअप। मेकअप क्या है? साइन माइनस एक्स। उसी मेकअप को एग्जैक्टली छाप देंगे, सेक स्क्वायर मेकअप साइन माइनस एक्स। फिर से फंक्शन देखो, 10 मार लिया, अब किसको मारोगे? आंसर कहो। अब सुनो, साइन मर गया, ये एक्स है कि मेकअप है? मेकअप को फिर मारो, माइनस एक्स को मारने पे क्या मिलेगा? हाँ सोचो, साइड में सोच लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स को अपन सोच सकते हैं -1 इंटू एक्स। -1 कॉन्स्टेंट है, नियम अनुसार वो बाहर। डी डी एक्स ऑफ क्या होगा? एक्स कितना आ जाएगा? -1 इंटू 1 भी तो -1। आया बात समझ? तो इसके बाद क्या आएगा बताओ? -1। क्या इस बात में कोई दिक्कत है आप लोग? थोड़ा सा? बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। आओ तो एक क्वेश्चन और देखें। तो सपोज करो डी डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर लॉग x/2 क्या होगा बताओ? टेक योर ओन टाइम, टेक 10 सेकेंड्स टू थिंक। पहले कॉस मरेगा कि स्क्वायर मरेगा? कॉस की स्क्वायर। किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि कॉस मारे सर, नहीं। सुनो बात सुनो, स्क्वायर जो है ना वो एक्चुअल में सबसे आउटर, मैंने क्या बोला? बाहर से अंदर मारेंगे। यहां से खड़ा होकर देख के लग रहा है कि सर कॉस है तो सामने, लेकिन कॉस नहीं है। सुनो सोचो, डी डी एक्स ये एक्चुअल में क्या है? कॉस लॉग x/2 होल स्क्वायर। बोलो हाँ सर। अब सोचो सबसे बाहर कौन है? स्क्वायर है, तो पहले कौन मरेगा? स्क्वायर मरेगा। अच्छा स्क्वायर का स्टैंडर्ड फंक्शन कैसा था? बोलो बोलो, एक्स स्क्वायर। बोलो बोलो फिर बोलो, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां क्या है? मेकअप का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का आंसर क्या था? तो वो एक्स। यहां क्या होगा? 2 मेकअप। वेरी गुड। 2 कॉस लॉग x/2। क्या सब लोग सहमत हैं इस बात? इसके बाद सुनो, स्क्वायर मर गया, अब किसको मारोगे? कॉस को। कॉस का फंडामेंटल फंक्शन याद करो, क्या था? कॉस एक्स। यहां क्या है? कॉस मेकअप। उसका आंसर क्या था? माइनस साइन एक्स था, और यहां क्या हो जाएगा? माइनस साइन मेकअप। आइए करें, माइनस साइन मेकअप क्या है बोलिए? लॉग x/2। सहमत हैं आप लोग? हाँ मल्टीप्लीकेशन है बिल्कुल, ये पूरा मल्टीप्लाइड है। जो भी आप बाद में करते जाएंगे वो पुराने वाले रिजल्ट के बेस में, कभी भी पावर में नहीं। कहां पे बताओ? बेस में लगातार मल्टीप्लाई होते जाएगा। क्या ये समझ में आया आप लोग को?
थोड़ा आया कि पूरा आया, कहानी खत्म हो गई कि बाकी है अभी, बस कॉस ही मारना है, नेक्स्ट कौन मरेगा, लॉग। लॉग का फंडामेंटल फंक्शन याद करो, लॉग एक्स होता था, यहाँ एक्स नहीं है बोल के हम क्या बोलेंगे इसको, लॉग मेकअप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, लॉग मेकअप। लॉग एक्स का आंसर क्या था 1/x, तो इसका आंसर क्या होगा 1/मेकअप। वेरी गुड। तो यहाँ पे इनटू क्या होगा बताओ 1/x/2। बात आ रहा है समझ। फिर इसे मेकअप का डिफरेंशिएशन, मतलब इस बार किसका डिफरेंशिएशन, x/2 का। किसका बताओ, लॉग के हिसाब से देखोगे तो लॉग में मेकअप क्या है, x/2 का मेकअप है, तो मेकअप का वापस से डिफरेंशिएशन, x/2 का डिफरेंशिएशन सोचो क्या होगा। मैं थोड़ा सा साइड में दिखा देता हूं जिनको नहीं समझ में आ रहा। ddx ऑफ x/2, सुनिए बात ध्यान से, यहाँ पे ये 2 क्या है बताओ, कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हमेशा बाहर, कांस्टेंट हमेशा, फिर बताओ कांस्टेंट हमेशा बाहर। कुछ लोग जोश जोश में क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं, वैसा नहीं। जब भी डिनोमिनेटर में अपने को दिखे कांस्टेंट, इसको वेरिएबल मानेंगे ही नहीं, क्वोशिएंट रूल नहीं लगेगा। कांस्टेंट कहां जाएगा बताओ, बाहर। यहाँ क्या होगा बताओ, हाफ ddx ऑफ x, और क्या आएगा आंसर, हाफ। इसमें और क्या मल्टीप्लाई होगा। अच्छा सुनो, इसको करते समय, मतलब आखिरी पार्ट को करते समय, हमने एक्चुअली डिफरेंशिएशन किसका किया, एक्स का। किसका किया, वो फंडामेंटल था कि वो भी मेकअप है, वो फंडामेंटल था, इसीलिए डिफरेंशिएशन स्टॉप, खत्म, और कुछ नहीं होगा। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ, थोड़ा हुआ कि पूरा हुआ। आइए यदि ये क्लियर हो गया, एक बेहतरीन सवाल और देखते हैं। ddx ऑफ, मैंने आपको बोला कि साइन एक्स डिग्री का आंसर कॉस एक्स डिग्री नहीं होता, ये गलत था। तो सही आंसर क्या होगा सोचिए। सही आंसर सुनिए मैं बताता हूं। मैंने आपको ये भी बोला कि ये जो एक्स डिग्री है इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो सुनो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, बोलो हाँ सर। 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, बोलो हाँ सर। x डिग्री इक्वल टू, समझ में आया थोड़ा की पूरा। इसको छाप दो यहाँ पे, तो हो जाएगा ddx ऑफ साइन πx/180, बोलो हाँ सर। अब सुनो, साइन को मारेंगे, साइन के रूप में फंडामेंटल क्या था, साइन एक्स। यहाँ पे क्या है, साइन मेकअप। आंसर क्या हो जाएगा, कॉस मेकअप। बात आया समझ, थोड़ा आया कि पूरा आया। आगे कहानी सुनो। अब मेकअप का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा बताओ, इनटू ddx ऑफ πx/180, बोला हाँ सर। समझ में आ रहा है, π/180 पूरा कंप्लीटली क्या है, कांस्टेंट, चुपचाप चला जाएगा बाहर। x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर क्या होगा π/180 पूरा ही बाहर, cos πx/180। क्या ये समझ में आया, थोड़ा आया कि पूरा आया। एक कहानी और सुनो, एक डिफरेंशिएशन और भी कटवाया था, ddx ऑफ log x/2, कटवा दिया था इसको। इसका आंसर 1/x नहीं होगा। अब सुनो, log का एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी जो हम लोग को मालूम है, log a/b या a टू द बेस b इज इक्वल टू log a बाई log b लिख सकते हैं, बोलो हाँ सर। सुनो, इसकी के हिसाब से उसको फोड़, क्या होगा बताओ, ddx ऑफ log x बाई log 2, बोलो हाँ सर। log 2 है हमारे लिए कांस्टेंट, क्या है हमारे लिए, उसको चुपचाप फेंक देंगे बाहर, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, 1/log 2, और ddx ऑफ क्या रहेगा, समझ में आ रहा है। और log x का आंसर क्या हो जाएगा 1/x, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/log 2 इंटू 1/x। बात समझ में आया, क्लियर हुआ, चेन रूल बल्ले पड़ा। अब सुनो, इसको थियोरेटिकली कैसे समझेंगे हम लोग। थियोरेटिकली इसमें बताया जाता है कि अपने पास में बहुत सारा फंक्शन है। कॉम्पोजिट फंक्शन का अगर मैं 2-4 फंक्शन का एक साथ कॉम्पोजिट लूं तो उसका स्टैंडर्ड चेहरा कैसा होगा ये बताओ। नहीं ddx नहीं, सुनो, f उसके भीतर है g, उसके भीतर है h। चलो 3 पे ही रुक जाते हैं, एक बार लंबा लिखना होगा नहीं, ठीक है। इसका यदि करेंगे ddx, इसको थ्योरेटिकली ऐसा बोलते हैं कि f का हो गया डैश, मतलब f का हो गया डिफरेंशिएशन, उस मोमेंट बाकी आदमी बचा हुआ है, मतलब g h, ठीक है, इनटू अब f खत्म, यस g डैश बोलो hx, और बोलो इनटू h डैश x, और बोलो कुछ नहीं, इनटू 1, क्योंकि h के बाद में कौन है x। जब तक फंक्शन आते रहेगा हम करते रहेंगे, और अपन इसे फंक्शन वर्ड को छोड़ दें। मैंने जो सिखाया आप तो उसको याद रखो। आप जिसको भी मार रहे हो याद करो कि फंडामेंटली उसका चेहरा कैसा था। बात आया समझ, फंडामेंटली जो चेहरा आपको याद आए, आप तो सोचो कि हाँ साइन मेकअप, फिर आप सोचो कि उसका आंसर क्या था, आंसर था साइन एक्स, तो आप बोलो सॉरी साइन का क्या था कॉस एक्स,
तो अपन बोलेंगे कि कॉस मेकअप होना चाहिए, मतलब साइन के बाद में जो भी चीज है पूरे को आप कुछ समय के लिए मेकअप कंसीडर करो, तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस मेकअप इनटू उसी मेकअप का डिफरेंशिएशन। और ये काम तब तक करते रहो जब तक आखिरी में आप एक्स को हिट ना कर दो, या आखिरी में आप कोई फंडामेंटल फंक्शन हिट ना कर लो। ये तब तक करते रहो जब तक मन में ऐसा ना लगे कि अब डी डी एक्स ऑफ एक्स आ गया। क्या आ गया बताओ, डी डी एक्स ऑफ एक्स, क्योंकि वही लास्ट पॉइंट होगा। ये समझ में आया आप लोग को, थोड़ा की पूरा? ये थियोरेटिकली क्लियर है आप लोग को, थोड़ा की पूरा? चलिए इसमें क्या लिखा दूं ये बताओ, कुछ तो लिखना पड़ेगा। ये लिखो, बाकी तो क्वेश्चन करेंगे अपन। एक तो क्या है कि ये लिखो, चेन रूल के नाम पे यही लिखो, बस यही है चेन रूल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, और फिर अपन ग्रैंड एग्जांपल और भी करेंगे। लिखना तो मैं शायद गलती से मिटा दिया। हाँ, 1/log2 इंटू 1/x, ये इसका आंसर होगा। लिख लिए? गुड, हो गया। सुनो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो तो, ये आप लोग के लिए है। देखें सबसे पहले किसका होता है, डी डी एक्स ऑफ tan x इंटू cot x। सब लोग बोर्ड की तरफ देखो, सबका आंसर बता दो क्या क्या है। एक आदमी बोलो माइनस, अच्छा मतलब ऐसा बोल रहे हो कि tan x माइनस cos x स्क्वायर x प्लस cot x इंटू सेक्स स्क्वायर x, ये सबका आया है? सब लोग बोर्ड पर देखो, सबका आया है। इसके पहले कुछ लिखा भी होगा आप लोगों ने। अब जब मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही करेंगे, इसको एकदम ऐसे काटो, काटो बढ़िया से काटो, काटो बता रहा हूं क्यों काट रहे हैं, काटो अच्छे से काटो। और यहां ब्लॉक में ना कोई बात लिखो, लिखो ऑलवेज ऑलवेज सिंप्लीफाई द फंक्शन, सिंप्लीफाई द फंक्शन as far as possible, always simplify the function as far as possible before differentiating it, as far as possible before differentiating it। ठीक है, अब बोर्ड की तरफ देखो, दो खतरनाक बात था, एक तो आप लोग का आंसर गलत है, वो आना चाहिए था 0, और दूसरा सुनो tan इंटू कॉट का वैल्यू क्या होता है बताओ, 1। अंधा बच्चा बस सुन के बता सकता है कि इसका आंसर 0 है। आप लोग बता क्या कर रहे थे, इस बात को याद रखना। पूरे डिफरेंशिएशन के चैप्टर में बहुत जगह ऐसा सिचुएशन आएगा जहां अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करें आप रिजल्ट से कोसों दूर रहेंगे, आंसर है वहां पे, आप रहेंगे यहाँ पे। बात आया समझ? दैट इज जस्ट बिकॉज डिफरेंशिएशन के पहले ही उसमें सिंप्लीफिकेशन करना था। आप हमेशा याद रखना कि सिंप्लीफाई करके अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तब क्या है कि आपको डिफरेंशिएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आप लोग देखते शुरू हो गए कि बस प्रोडक्ट है रूल लगा दो, लेकिन वो सोचा ही नहीं किसी ने कि tan इंटू कॉट 1 होता है, 1 का आंसर 0 होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। याद है कि नहीं है? हाँ, समझ में आया? थोड़ा की पूरा, क्या इसको याद रख पाएंगे हम लोग? थोड़ा की पूरा बिल्कुल ब्लॉक में लिखवाया है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट बोर्ड पर देखो, इसी थीम पे बेस्ड एक बढ़िया सवाल आप लोग से पूछते हैं, इसको करना नहीं है, अरे लिखो मत, देखो बोर्ड पर, डी डी एक्स ऑफ, सपोज कर क्या पूछूं, चलो साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स ही बता दो। सुनो बात सुनो, डायरेक्टली कोई मूर्ख बच्चा अगर इसको ट्राई करेगा, देखो एक्चुअली में क्या होता है डिफरेंशिएशन में ना, आदमी पहले क्लास के बाद हीरो बनने लगता है, उसको चेन रूल आ जाता है, उसको लगता है कि बस ब्रह्मांड में चेन रूल ही सब कुछ है। वो इसको देखेगा वो फिर से शुरू हो जाएगा, बोले सर नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऊपर। अरे नहीं बेटा रुको, थमो, सोचो और क्या कर सकते हो। यदि कुछ नहीं, सुनो सुनो पहले मुझे बोल लेने दो, कुछ अगर नहीं कर पाए हम लोग, सपोज करो मान लो कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, तब तो ठीक है, एंड में वो लगाना ही है, लेकिन वो लगाने के पहले 2 बार जरूर सोचना कि कुछ कर सकते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस तो बहुत ही स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, बोलो क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड। फिर बताओ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर वाला बताओ 2 साइन एक्स बाई 2
cos x बाई 2। ठीक है, क्या 2 से 2 मार सकते हैं? क्या साइन से साइन मर जाएगा? क्या बचा बताओ? डी डी एक्स ऑफ कहो कहो कॉट एक्स बाई 2। स्टैंडर्ड फंक्शन क्या था? कॉट एक्स। हम क्या देख रहे हैं? कॉट एक्स बाई 2। मन में क्या विचार आएगा? कॉट मेकअप। क्या विचार आएगा? कॉट मेकअप। आंसर क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर मेकअप। बात आया समझ? मेकअप मेकअप। ठीक है, मेकअप क्या था? एक्स बाई 2। मेकअप का करेंगे डिफरेंशिएशन और रिजल्ट को करेंगे इससे मल्टीप्लाई। मेकअप का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो रिजल्ट से कर दो मल्टीप्लाई, हाफ। क्या ये समझ में आया? अब आप सोचो यदि कोशेंट रूल लगा देते तो क्या हो जाता आप लोग का? बात आ रहा समझ? कॉपी करें। डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन। रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन। अच्छा बोर्ड पर देखो क्या करें बताओ? कॉस एक्स से डिवाइड कॉस पाई बाई 2। डर ही जाएंगे। कॉस एक्स बाई 2। हाँ हाँ हाँ, देखो यहां ना मेरे मन में दो अलग अलग विचार है और दोनों विचार सही है, लेकिन आप लोग मुझे सोच के बताओ कौन सा विचार बेहतर है? सही दोनों है, बेहतर कौन सा? मैं बताता हूं। कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और नीचे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। एक तो ये विचार है। इस विचार से क्या होगा? देखो ऊपर नीचे वेरिएबल जिंदा रहेगा। बात को समझने का ट्राई करो। ऊपर नीचे वेरिएबल जिंदा रहेगा। अगर ऊपर नीचे वेरिएबल जिंदा रह गया, आप कोशेंट रूल को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, आपको लगाना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं कि पूरे डिफरेंशिएशन चैप्टर में सबसे बर्बाद रूल ही कोशेंट रूल है। उसको लगाते समय मैक्सिमम टाइम गलती हो जाता है, तो जहां तक हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। अब दूसरा थॉट है मेरे पास में रेशनलाइजेशन का। अगर मैं ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं, सोचो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। एक तो वो स्क्वायर हट जाएगा, फिर कॉस का कर देंगे बंदर बांट, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सिकुड़ के सिर्फ न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ सर, और तब डिफरेंशिएशन इजी होगा। तो थॉट दोनों करेक्ट था, लेकिन बेहतर कौन सा था? रैशनलाइज वाला। कॉपी भी करो और बोर्ड पे देखते भी जाओ। कुछ ना समझ में आया तो पूछना। देखो डी डी एक्स ऑफ, अब थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस करा देता हूं। रूट ओवर साइन उसके अंदर टेन एक्स। एक बार लिखना मत, पहले बताओ आप लोग मुझे क्या करेंगे। सबसे पहले किसको मारना चाहिए? रूट को मारना चाहिए। रूट का स्टैंडर्ड रूप कैसा था? 1 बाई 2 रूट एक्स। एक तो स्टैंडर्ड रूप उसका था रूट एक्स और उसका आंसर था 1 बाई 2 रूट एक्स। हम देख रहे हैं रूट मेकअप, आंसर होगा 1 बाई 2 रूट मेकअप। बोलो क्या होगा? 1 बाई 2 रूट ओवर साइन 10x। क्या ये समझ में आया? नेक्स्ट किसको मारना चाहिए? साइन को। साइन का फंडामेंटल फंक्शन साइन एक्स, उसका आंसर कॉस एक्स। हम देख रहे हैं साइन मेकअप, आंसर कॉस मेकअप। व्हाट इज द मेकअप? 10x। तो क्या होगा? कॉस 10x। समझ में आ रहा है? फिर साइन के बाद अब कौन जाएगा? 10। 10 का फंडामेंटल फंक्शन 10x खुद ही था, आंसर सेक्स स्क्वायर एक्स। इसके आगे फर्दर कुछ कंटिन्यू नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? मल्टीप्लाइड बताओ, कॉपी करो, लिखो दो। डी डी एक्स ऑफ साइन 10 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। सब लोग पेन छोड़ दो, बताना स्टार्ट करो। सबसे पहले कौन मरेगा? साइन का फंडामेंटल रूप कैसा था? साइन एक्स। हम क्या देख रहे हैं? साइन मेकअप। हमारा आंसर क्या होगा? कॉस मेकअप। तो देखो कॉस,
पहले देख लो फिर कॉपी करना, नहीं तो डाउट रह जाएगा। कॉस बोलो 10 log ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई डाउट इसके अंदर में? साइन के पश्चात अब 10 का फंडामेंटल 10x, आंसर sec स्क्वायर x। हम देख रहे हैं 10 मेकअप, आंसर sec स्क्वायर मेकअप। मेकअप मतलब ये वाला चीज, बोलो sec स्क्वायर। क्लियर हुआ थोड़ा की पूरा? अब 10 के बाद किसका नंबर है? log, फंडामेंटल फंक्शन log x, आंसर हमने देखा, आंसर वेरी गुड। मेकअप कौन है? ये 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आया? अब log के बाद किसका बारी है? इसी का बारी है। सोचो इस पे यदि ddx लगाते हो तो कॉम्पोजिट रूल की एडिशन रूल, एडिशन रूल मतलब सब पे स्प्लिट होगा। ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2ax। क्या होगा? कैसे होगा? बोर्ड पर देखो बताता हूं। ax स्क्वायर कांस्टेंट है तो मर जाएगा कि बच जाएगा? बच जाएगा, क्योंकि साथ में कोई और है उसको। a ddx ऑफ x स्क्वायर, ये तो हमको आता है a इंटू 2x। क्या हो गया? 2a। क्या ये समझ में आया? फिर डिफरेंशिएशन इसको भी मिलेगा, bx को। b क्या है? कांस्टेंट, x क्या है? वेरिएबल। कांस्टेंट किसी के साथ है कि अकेला है? तो बचेगा कि मरेगा? मरेगा कौन? x। x का मरने के बाद 1, b इंटू 1 b। क्या ये समझ में आया? और c क्या होगा? तो इसके साथ किसका इंटू करेंगे? ब्रैकेट के अंदर, एक तो ब्रैकेट लगाना भूलना मत। क्या होगा बताओ? 2ax प्लस बी। क्या ये सब विद्यार्थी को समझ में आया? पक्का? चाबिए बोर्ड पर देखो, ये इसको भी लिखो मत, पहले देख लो फिर कॉपी कर लेना। ddx ऑफ, सपोज करो आपसे पूछा जाए साइन क्यूब कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, बताओ क्या जवाब? सबसे पहले कौन मरेगा ये बताओ? कौन मरेगा? कैसे पता चला? सबसे बाहर वही है। अच्छा, क्यूब के नाम पे फंडामेंटल फंक्शन क्या था? एक्स क्यूब। क्या था? एक्स क्यूब। हमारे नजरों के सामने क्या है? मेकअप क्यूब। क्या है बताओ? मेकअप क्यूब। कुछ समय के लिए 3 को आप यहां इमेजिन कर लो तो मेकअप एकदम क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो एक्स क्यूब का आंसर क्या था बताओ? 3x स्क्वायर। मेकअप क्यूब का आंसर क्या होगा? 3 मेकअप स्क्वायर। बोलो क्या होगा? 3 साइन स्क्वायर। ये चलो ठीक है। बोलो बोलो कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इस पूरे का होल स्क्वायर होना चाहिए था। कुछ गलती तो नहीं कर रहे? एक ब्रैकेट और होगा। समझ में आया? ये 2 एक्चुअली अपन और कहां लिख सकते हैं? यहां पे। क्लियर है? अरे क्लियर है थोड़ा की पूरा? क्वेश्चन वाला 3 भी यहां पे। अब क्यूब का कार्यक्रम खत्म। अब कौन मरेगा? साइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? हम क्या देख रहे हैं? आंसर वेरी गुड। बोलो कॉस इंटू कॉस, कॉस कॉस, ये मर रहा है, मेकअप यहां से स्टार्ट हो। तो कॉस, ये तो आंसर वाला, और ये मेकअप वाला क्या होगा बताओ? कॉस कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। समझ में आया? साइन के मरने के बाद क्यूब मर गया, साइन मर गया। अब कौन मरेगा? कॉस। कॉस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? कॉस एक्स। हम क्या देख रहे हैं? कॉस मेकअप। आंसर क्या था? माइनस साइन मेकअप। मेकअप मतलब कॉस के बाद जो भी है पूरा मेकअप ही है। तो क्या होगा बताओ? माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और ये पूरा चीज पुराने रिजल्ट से क्या मल्टीप्लाई। कॉस के मरने के बाद अब कौन मरेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसको यदि हम मारना चाहें तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ? 2ax प्लस बी। क्यों भाई ऐसा? बाकी की तरह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें एडिशन है। क्या है इसमें? एडिशन। और अभी अभी बगल में दिखाया कि इसका आंसर क्या होता है? 2ax प्लस बी। तो और क्या मल्टीप्लाई होगा बताओ? 2ax प्लस बी। कॉपी करो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड dy dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड dy dx for the following function. Find dy dx for the following function. लिखो इसमें y इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x
बाई 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। ठीक, सुनो ध्यान से सुनो। ऐसे क्या होता है, कभी कभी अपने को डायरेक्टली डी डी एक्स और उसके साथ में एक भयंकर टाइप फंक्शन दे दिया जाता है। कभी कभी थोड़ा मजाक होता है हम लोग के साथ कि ऐसे कुछ नहीं देता, हमको बोलता है कि इक्वल टू ये है, और अगला हमको कह रहा है कि फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स। किसका वैल्यू बताओ? डी वाई डी एक्स का। अब सिंपल सा बात है, जैसे अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं। y से अगर dy dx चाहिए तो ऑब्वियस सा बात है कि क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। और dy dx चाहिए तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। बात आया समझ? अब ध्यान से सुन, तो हम लिखते हैं dbs wrt x। इसका फुल फॉर्म बताओ। हाउ इंटेलिजेंट, इसका बताओ। वेरी गुड। और ये x सब समझ में आता है। अब ध्यान से सुनो, अब क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ जो भी लेफ्ट में है वो ब्रैकेट के अंदर ऐसे, और इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ जो भी राइट में है वो ब्रैकेट के अंदर में ऐसे। बोलो हाँ सर। अब सोचो, राइट हैंड साइड का ही डिफरेंशिएशन होगा, ये तो डी बाई डी एक्स बन जाएगा, और राइट हैंड साइड का जो डिफरेंशिएशन होगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि सीधा डिफरेंशिएशन कर लें? सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। लेफ्ट क्या होगा ये बताओ? वेरी गुड। राइट बताओ, बोलो। 2 बाई, सब विद्यार्थी सहमत हैं? क्या 2 से 2 काट दें? रूट के वजह से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा बोलो? साइन बाई कॉस, बेसिकली डी डी एक्स ऑफ 10x। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आंसर कहिए, सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया? देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर। कॉपी करिए। अच्छा सुनो, अब ये फाइंड डी वाई डी एक्स का कॉमन क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज करते रहना, ठीक है? नेक्स्ट लिखो y इक्वल टू, बहुत सिंपल है, ऑरली ही जवाब दे पाओगे आप लोग, 1 प्लस साइन 2x। y इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x। मेरी तरफ देखो एक बार। सबसे पहले ये बताओ कि इसके जस्ट नीचे क्या लिखाएगा? dbs wrt x। उसके जस्ट नीचे क्या लिखाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू ddx ऑफ दिस। सीधा डिफरेंशिएशन की सिंप्लीफिकेशन। क्या सिंप्लीफिकेशन? मेक अ होल स्क्वायर। क्या लगेगा बताओ? मेक अ होल स्क्वायर। देखो यहां लिखेंगे dbs wrt x, फिर होगा dy dx इज इक्वल टू ddx ऑफ रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x। बताओ क्या सिंप्लीफिकेशन? ddx ऑफ, बोलो सब लोग, cos x की x बाई 2, x की x बाई 2, पक्का ना? हाँ, रूट ओवर, बोलो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? थोड़ा की पूरा। रूट और स्क्वायर क्या करेगा एक दूसरे को? कैंसिल। क्या मिलेगा हमको बताओ? डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ऑरली बताओ, इसका आंसर माइनस साइन एक्स, उसका आंसर प्लस कॉस एक्स। वेरी गुड। देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल टू, कॉपी करो। नोट में लिखो इस टाइप से, कैपिटल एल एरो देके लिखो लर्न, कैपिटल एल लर्न। नोट लिखो फटाफट। अरे ये लिखना है। कैपिटल ई मतलब एग्जाम, और 3 स्टार मतलब कैन कम इन एग्जाम। ठीक है, बोर्ड पर देखो। मैं क्वेश्चन में ना ये सब वर्ड्स आप लोगों को लिखाऊंगा। जहां पे एल लिखा है मतलब वो मैनिपुलेशन पूरा आपको याद कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये जो मैनिपुलेशन है ये मैंने बहुत पहले आपको सिखाया था, लेकिन ये आपको पूरा याद होना चाहिए। इसको बार बार अपन सोचते नहीं रहेंगे, ये दिखा सीधा मुंह से ये निकलना चाहिए। बात आया समझ? वैसा ही डिफरेंशिएशन में भी कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कुछ कुछ स्टैंडर्ड तरीका है मैनिपुलेट करने का, उनको अपन कंप्लीटली याद कर लेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन जहां ई लिखाऊंगा, ई लिखाने का मतलब है कि वो ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, और स्टार बनवाने का मतलब है कि वो एग्जाम में आ सकता है, पहले नहीं आया हो। बात आया समझ? क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। देखो y इक्वल टू 2 पावर 2 पावर 2 पावर x। देखो
y इक्वल टू 2 पावर 2 पावर 2 पावर x। ये लास्ट में मैड एंगल का ट्राइंगल बन जाएगा। सोचते हैं कैसे बनेगा। ये देखो दिख रहा है आप लोग को, इसमें सबसे प्रथम में कौन मरेगा? हाँ ये वाला 2। बात आ रहा समझ? 2 का असली चेहरा हम क्या जानते हैं, मतलब फंडामेंटल फंक्शन वाला, ये शायद एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा है। 2 पावर x हम जानते थे, ध्यान से सुनते चलना, ये क्या हो जाएगा बताओ? 2 पावर मेकअप हम जानते थे 2 पावर x, ये दिख रहा है हमको 2 पावर, बोलो जोर से, आंसर क्या होता था? 2 पावर x का क्या होता था? 2 पावर x log 2 टू द बेस e। यहां क्या बोलेंगे ये बताओ? अच्छा एक सेकंड, यहाँ dbs wrtx है ना, फिर बोलो dy dx इज इक्वल टू, बोलो 2 पावर मेकअप log 2 बेस e इंटू, इसमें मैं जबरदस्ती लिख देता हूं ddx ऑफ मेकअप। बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर, समझ में आ रहा है थोड़ा कि पूरा? जो थॉट यहां लगाया सेम थॉट यहां फिर लगेगा। यहां पे कौन मरेगा? ये वाला 2। फंडामेंटली हम जानते हैं 2 पावर x, ये हमको दिख रहा है 2 पावर x नहीं है, क्या है? ये मेकअप है। तो फिर से क्या सोचेंगे? 2 पावर मेकअप। 2 पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था? बोलो 2 पावर x log 2 टू द बेस e। 2 पावर मेकअप, आंसर बताओ? 2 पावर मेकअप log 2 टू द बेस e, यही होगा। इनटू ddx ऑफ मेकअप चलते रहेगा, चेन रूल। दिस इज इक्वल टू 2x, सॉरी एक 2 और होगा, x यहाँ पे तो log 2, ये तो पहले हिस्से का ही कंटिन्यू हो रहा है, इसका क्या होगा बताओ? 2x, बोलो हाँ सर, और बोलो log 2। अब मेकअप का डिफरेंशिएशन फिर से, मेकअप क्या है बताओ? 2 पावर x, क्या होगा कहो? किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज पूछो, क्लियर है ये पक्का? बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? 2 पावर x log 2 टू द बेस e। एक बात कहो, इसके टाइम पे मेकअप सोचा, इसके टाइम पे मेकअप सोचा, कि यहां पे भी मेकअप सोचेंगे? नहीं, क्योंकि इसका चेहरा फंडामेंटली मैच कर रहा है। क्लियर है? क्या आएगा बताओ? 2x log 2 e, फिर 2x log 2 टू द बेस e, फिर कहो 2x log 2 टू द बेस e। ध्यान से सुनो, सजा के लिखो, 2x 2x log 2 टू द बेस e क्यूब, 3 आया। ये देखो